एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ रहा था। हाथ में था एक चालू चेनसो, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी पल उसने दिमाग लगाया और चेनसो को अपनी कमर में अटका लिया। नीचे खड़ा मोटा दोस्त बेखबर था कि उसकी मौत करीब है। जैसे तैसे वो छत तक पहुंचा, लेकिन गलती से अपने साथी को ही उड़ाने वाला था। गुस्से में तमतमाए साथी ने झट से उससे चेनसो छीनी और बिना कुछ सोचे मोटू को एक जोरदार लात मारी। बेचारा चेनसो भी सोच में पड़ गया कि उसकी किस्मत में ये दिन लिखा था। अब गुस्से में लाल मशरूम हेड ने चेनसो छोड़ा और लोहे का हथौड़ा उठा लिया, फिर मोटे पर टूट पड़ा। नीचे खड़ी नन भी उसकी चपेट में आने वाली थी। किसी तरह बची तो गुस्से में ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन देखा कि सीढ़ी टूट चुकी है। तभी ऊपर से आवाज सुनकर सबने नीचे झांका तो नन जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वो सब फौरन नीचे दौड़े उसे बचाने, लेकिन जैसे ही वो होश में आई दोबारा सिर पर वार कर उसे फिर से बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मोटा भी अब हमले को तैयार खड़ा था। नन को और नुकसान न पहुंचे, इसलिए दोनों ने मोटे को खींचकर दूसरी जगह ले गए। अगले ही पल हालात देख एक साथी ने बाल्टी में पानी भरकर नन के ऊपर उड़ेल दिया। अब सब डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन तभी टकरा गए सीढ़ी पर चढ़े उसी आदमी से। वो सीधा गिरा और नीचे खड़ी कई ननों पर आ गिरा। तीनों ने पीछे देखा और समझा कि कोई आदमी ननों को मार रहा है। तीनों दौड़ पड़े और उस आदमी को बिना कुछ पूछे पीट डाला। तभी असली नन आ गई और चिल्ला उठी। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, एक बड़ा अफसर था। तीनों ने सोचा था कि शायद वो उन्हें गोद लेने आया है, लेकिन अफसर ने गुस्से में तीनों को एक एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दी। फिर उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अनाथालय में फंड की कमी है और अब से 30 दिनों के अंदर अंदर अगर 8,30,000 माने नहीं जुटाए गए तो अनाथालय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अनाथालय बंद मतलब सब बेघर। तीनों दोस्तों ने फौरन फैसला किया कि वो शहर जाकर पैसे कमा कर लाएंगे। अपनी जुगाड़ से बनी विशाल साइकिल पर चढ़े और उसे ट्रक के पीछे बांध दिया, लेकिन गलती से रस्सी साइकिल के पिछले टायर से बंधी थी। नतीजा ये कि सबका हाल बुरा हो गया और शहर की तरफ उनकी बेवकूफियों भरी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन शहर में पैसा कमाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से ये तीनों पहली बार शहर आए थे। इन्होंने ढोल पीटे, तख्ती लटकाई जिस पर लिखा था, हमें 8,30,000 दे दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। किस्मत से एक सुंदर लड़की रुक गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे पति को पश्चिम भेज दो तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी। तीनों डर गए, लेकिन तभी गाड़ी से एक आदमी उतरा और बोला, मैं ही उस औरत का पति हूँ, प्लीज मुझे रात में चुपचाप खत्म कर दो। ये सब उस औरत शाओ मेई की साजिश थी। उसे अपने पति की दौलत चाहिए थी और उसने दाशान के साथ मिलकर उसे मरवाने की प्लानिंग की थी। तीनों दोस्तों ने पैसे के लालच में तुरंत उस पर वार कर दिया। काम हो गया समझकर वो खुशी में झूमने लगे, लेकिन तभी औरत उन पर चिल्लाने लगी। तीनों उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि आदमी तो जिंदा है, अस्पताल में भर्ती है। तीनों बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंचे, लेकिन समय निकल चुका था। अब उन्होंने भेस बदलकर अंदर जाने का फैसला किया। बड़ी मुश्किलों के बाद वो दाशान के कमरे में पहुंचे। उन्हें देखकर दाशान डर के मारे पलंग पर पड़ा पड़ा ही पत्थर बन गया, लेकिन चालाक शाओ शुआई ने एक छोटा बम जलाया और उसे पलंग में छिपा दिया। काम होते ही तीनों भागकर छत पर पहुंचे और फिर वहां से फायर हाइड्रेंट की पाइप पकड़कर कूद गए।